गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम यूनिट 2 वर्कशीट 3 के क्वेश्चन एच पे थे, है ना। तो क्वेश्चन एच है 60,90,839 डिवाइड बाय 123। तो 123 को डिविज़र की जगह और इसको डिविडेंड की जगह, और इधर 123 का टेबल मैंने लिख लिया है। ठीक है, टेबल हम इसलिए लिख लेते हैं क्योंकि हमें बार बार मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे 123 वन ज़ा 123, 123 टू ज़ा, अब आप यही मल्टीप्लाई करो, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। पहले इसके एक डिजिट को उठाओ, पहले इसको यूनिट से करो, 10 से करो, 100 से करो। जैसे 3 3 ज़ा 9, तो उसके यूनिट की जगह पे लिखो। फिर 3 2 ज़ा 6, इसको टेंस की जगह पे लिखो, और 3 1 ज़ा 3, इसको 100 की जगह पे लिखो। ऐसे 123 का टेबल बनाओ। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट तो लेना ही पड़ेगा हमें। 609 किसके करीब आ रहा है, तो 609 यहाँ पे 123 5 ज़ा 615 है, ज़्यादा है तो 4 ज़ा लेंगे, 492। तो 123 4 ज़ा क्या है, 492। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में 2 आउट हुआ 7, यहाँ पे इसको 0 में 9 नहीं आउट होगा, इसको 10 बनाएंगे, 10 में 9 आउट हुआ तो 1, और यहाँ पे 5 में 4 आउट हुआ तो 1। अब ये 0 को कैरी फॉरवर्ड करो, 110, अब देखो 70, अब देखो 1170 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे 9 ज़ा, क्योंकि 10 ज़ा 1 2 3 0 हो जाता है, जो कि इससे ज़्यादा है, तो 9 ज़ा ही लेंगे। 9 ज़ा है 1107, तो 9 और यहाँ पे 1107। अब सब्ट्रैक्ट करो, 0 में 7 नहीं आउट होगा तो इससे 1 कैरी लेंगे, इसको 10 बनाएंगे, 10 माइनस 7 3, और यहाँ पे 6 बचा, 6 माइनस 0 6, और 1 माइनस 1 0, यहाँ पे भी 0। अब 8 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, 8 638। अगेन टेबल पे चलते हैं, देखते हैं 638 कहाँ है। ये है 615 और ये है 738, तो इनके बीच में है ना। तो 5 ज़ा ही लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि 6 ज़ा अगर लेते हैं तो इससे ज़्यादा आ जाता है, जो कि नहीं ले सकते हम, तो 5 ज़ा ले लेते हैं। 5 ज़ा हमारे पास है 615। अब सब्ट्रैक्ट, 8 में 5 आउट होगा तो 3, 3 में 1 आउट होगा तो 2, 6 में 6 आउट होगा तो 0 2 3। अब इस 3 को कैरी फॉरवर्ड करो, एक एक डिजिट को हम नीचे लाते जाते हैं। ठीक है, और किसी स्टेप में अगर 1 से 2 डिजिट को लाना होता है तो यहाँ एक 0 पुट कर देते हैं, है ना। अब देखो 233 123 से बड़ा है, अगर 1 कैरी फॉरवर्ड करने के बाद भी अगर ये नंबर इससे छोटा आए तो एक और डिजिट लेना पड़ता है। अब देखो 233, यहाँ 2 ज़ा 246 हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो 1 ज़ा ही लेना पड़ेगा। 123 1 ज़ा 123। अगेन सब्ट्रैक्ट करो, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 2 1, और 2 माइनस 1 1, 110। अब किसको कैरी करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, 9 को यहाँ नीचे ले आते हैं, 1109। अब 1107, और यहाँ 1230 10 ज़ा, तो 123 9 ज़ा ही लेंगे, 1107, क्योंकि 10 ज़ा अगर ले लेते तो ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा बड़ा हम ले नहीं सकते इससे, तो 9 ज़ा ले लेते हैं। 9 ज़ा क्या है, 1107। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 9 माइनस 7 2, 0 माइनस 0 0 0 0। तो क्वेश्चन अब हम डिवाइड नहीं देंगे, यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा, ये रिमाइंडर आ गया 2। क्वेश्चन क्या आया, 49,519, 49,519, और रिमाइंडर आ गया 2। ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि हमें बोला था फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। चलिए अब क्वेश्चन आई पे चलते हैं। क्वेश्चन आई है हमारे पास, 68,931 को 235 से डिवाइड देना है। अगेन 235 का टेबल यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, आप टेबल वैसे ही लिखोगे जैसे मैंने आपको बताया है। तो अब 3 डिजिट है ना, तो 3 डिजिट तो देते हैं, 3 डिजिट 689। अब देखो टेबल में 689 कहाँ आ रहा है, ये 3 ज़ा 705 आ रहा है, तो 2 ज़ा ही लेना पड़ेगा, 470। तो यहाँ 2 और यहाँ पे 470। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 माइनस 0 9, 8 माइनस 7 1, और 6 माइनस 4 2।
219 और 3 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे 2193। अब टेबल पे चलते हैं। 2193 ये देखो 9 ज़ा 235 9 ज़ा, क्योंकि 10 ज़ा तो ज़्यादा हो रहा है ऐसे, है ना। 2350 है तो 9 ज़ा लेना पड़ेगा 2115। तो 9 ज़ा 2115 सब्ट्रैक्ट करते हैं। 13 में 5 आउट हुआ 8, यहाँ 8 में 1 आउट हुआ 7, 1 में 1 0, 2 में 2 0, 7 8 और फिर ये 1 को यहाँ ले आते हैं 781। अब फिर टेबल पे चलते हैं। 235 से कितनी बार में 781 आ रहा है, तो 235 के टेबल में 781 तो नहीं आ रहा है, पर 4 ज़ा 940 आ रहा है और 3 ज़ा 705 आ रहा है। तो कौन सा लेंगे, 3 ज़ा या 4 ज़ा? 3 ज़ा लेंगे ना, क्योंकि 3 ज़ा इससे कम है और 4 ज़ा इससे ज़्यादा है, तो कम वाला लेते हैं। तो 3 ज़ा है 705, तो 3 ज़ा 705 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 11 में 5 आउट हुआ 6, यहाँ पे 7 बचा, 7 में 0 7 और 7 में 7 0, 76। तो अब देखो ये क्लोज हो गया, क्योंकि अब ये इससे छोटा हो गया, अब डिवाइड जाएगा ही नहीं जाएगा, है ना। तो क्वोशंट हमारे पास आ गया 293 और रिमाइंडर आ गया 76। ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन जे पे चलते हैं। क्वेश्चन जे है हमारे पास 14,50,145 डिवाइड बाय 145। तो 145 यहाँ डिवाइज़र की जगह और ये डिविडेंड की जगह, और हमने टेबल लिख लिया है 145 का, मैंने 3 ज़ा तक। ठीक है, और ज़रूरत होगी तो हम लिखेंगे आगे। तो चलिए पहले 3 डिजिट है तो 3 डिजिट तो यहाँ ले लेते हैं। 145 1 बार में 145। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 - 5 0 0 0। अब मैंने आपको बताया जब 0 0 आ गया तो अब पहले तो इस 0 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे 0, ये ऑटोमेटिक कैरी फॉरवर्ड हो गया। ठीक है, पर हमें तो यहाँ पे इस वाले से बिग नंबर चाहिए ना, या इक्वल चाहिए, तभी तो हम डिवाइड देंगे। तो अब 1 को भी यहाँ कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि 0 आने से तो ये कुछ भी नहीं हुआ। अब देखो ये 1 को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। मैंने आपको बताया था एक स्टेप में जब एक से ज़्यादा नंबर कैरी फॉरवर्ड होता है तो यहाँ पे 0 लगाना पड़ता है। तो 0 तो जो एक स्टेप में ऑटोमेटिक होता है वो हमने किया था, तो यहाँ पे तो 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। पर एक 1 एक एक्स्ट्रा हमने कर लिया। देखो यहाँ डबल एरो लगा दिया ना, एक एक्स्ट्रा कर लिया। अभी भी देखो ये 1 ही है, कैसे डिवाइड दोगे? फिर एक नंबर को कैरी फॉरवर्ड करो। 4 14, तो यहाँ 0 लगाएंगे तभी कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है, अभी देखो फिर भी 14 है, फिर भी छोटा ही है, तो फिर 5 को भी लाना पड़ेगा। तो 5 को लाने के लिए फिर यहाँ 0 लगाओ, तब ये 5 आएगा। अब 145 बना। अब एटलीस्ट ये 1 बार में तो चला जाएगा, 1 बार में 145। अब सब्ट्रैक्ट देंगे तो 0, है ना। 145 - 145 0। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या आया, 1,000,1 और रिमाइंडर क्या आ गया 0। ये हो गया आंसर। एक स्टेप में आप अगर एक नंबर से ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड करते हो, जितना ज़्यादा करोगे उतना 0 लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 0, ये तो ऑटोमेटिक कैरी फॉरवर्ड हुआ था। अब 1 4 5 3 नंबर को यहाँ लाना पड़ा, तो 3 0 लगाएं। क्यों 3 नंबर को लाना पड़ा? क्योंकि यहाँ एटलीस्ट 145 के करीब तो नंबर चाहिए ना, या 145 या उससे ज़्यादा चाहिए। कम में तो डिवाइड देंगे नहीं हम, कम में तो जाएगा नहीं डिवाइड। तो इसलिए हमें 5 तक सारा नंबर यहाँ कैरी फॉरवर्ड करना पड़ा, जिसके लिए 3 0 पुट करना पड़ा। और फिर ये 145 को 1 बार में 145 से हमने डिवाइड देके क्वेश्चन हमारा ये रिमाइंडर, ये आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।